नमस्ते जी। 50वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आज से तीसरा समुल्लास आरंभ होने जा रहा है। तीसरे समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय है। महानुभाव, जैसा कि हम महर्षि दयानंद जी के लेख से पूर्व जो इन समुल्लासों में दिए हुए सत्य सिद्धांतों को अति सरल भाषा में वैदिक सिद्धांतावली नामक पुस्तक में आचार्य संदीप कुमार जी दर्शनाचार्य द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका हम पाठ पढ़ते हैं, जिसको मैंने भी कुछ संशोधन परिवर्धन किया है, वो आपके समक्ष रखता हूं। अध्ययन अध्यापन प्रश्नोत्तर शैली में ये सारा विवरण है। प्रश्न पहला, किन बातों से मनुष्य सुशोभित होता है? उत्तर है विद्या, संस्कार, उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव से मनुष्य सुशोभित होता है। दूसरा प्रश्न, श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर है श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए इन बातों का होना आवश्यक है। पहला, विद्या की प्राप्ति, दूसरा अभिमान का न होना और तीसरा दूसरों का सहयोग। तीसरा प्रश्न, अध्यापक कैसे होने चाहिए? इसका उत्तर है अध्यापक पूर्ण विद्वान और धार्मिक होने चाहिए। चौथा प्रश्न, वैदिक नियम के अनुसार शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? इसका उत्तर है वैदिक नियम के अनुसार शिक्षा व्यवस्था कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। पहला, विद्यालय नगर से दूर हो, शांत और एकांत स्थान में होने चाहिए। दूसरा, लड़के और लड़कियों के विद्यालय अलग अलग होने चाहिए। तीसरा, विद्यार्थी का जीवन तपस्वी संयमी होना चाहिए। चौथा, सभी विद्यार्थियों की सुविधाएं एक समान होनी चाहिए। प्रश्न पांचवा, गायत्री मंत्र कौन सा है? उत्तर है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का संक्षिप्त अर्थ बताइए। ये छठा प्रश्न था, जिसका उत्तर है गायत्री मंत्र का संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार है, हे संपूर्ण जगत के निर्माता, शुद्ध स्वरूप, सकल दुख हरता, समस्त सुखों को प्रदान करने वाले परम पिता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करें। सातवां प्रश्न है, प्रतिदिन स्नान क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर है स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है तथा स्वस्थ रहता है, इसलिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। आठवां प्रश्न है, मन की शुद्धि कैसे होती है? उत्तर है मन की शुद्धि सत्य के आचरण से होती है। नौवां प्रश्न है, प्राणायाम के क्या लाभ हैं? उत्तर है प्राणायाम के लाभ इस प्रकार हैं। पहला, स्मृति शक्ति में वृद्धि। दूसरा, मुक्ति पर्यंत ज्ञान का बढ़ना। तीसरा, रोग निवृत्ति एवं शारीर बल का बढ़ना। चौथा, सूक्ष्म बुद्धि की प्राप्ति। पांचवा, एकाग्रता का होना। छठा, अंतःकरण की अशुद्धि का नाश आदि। 10वां प्रश्न है, ईश्वर का ध्यान कब करना चाहिए? उत्तर है ईश्वर का ध्यान प्रतिदिन प्रातः व सायंकाल करना चाहिए। 11वां प्रश्न है, क्या ईश्वर का ध्यान करना आवश्यक है? उत्तर दिया, ईश्वर का ध्यान करना अति आवश्यक है। 12वां प्रश्न है, वायु की शुद्धि का क्या उपाय है? जिसका उत्तर है वायु की शुद्धि के लिए प्रतिदिन हवन करना चाहिए। 13वां प्रश्न, हवन करना क्यों आवश्यक है? इसके उत्तर में बताया, हवन करने से अनेकों प्राणियों का उपकार, वायु जल अन्न की शुद्धि, रोगों का दूर होना होता है। अनेकों लाभ होने से हवन करना अति आवश्यक है। 14वां प्रश्न है, ब्रह्मचर्य के पालन से क्या लाभ है? इसका उत्तर है ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक व मानसिक विकास होता है, शुभ गुणों की प्राप्ति होती है, दीर्घायुत्व मिलता है, उत्तम स्वास्थ्य और कुशाग्र बुद्धि की उपलब्धि होती है। 15वां प्रश्न, ब्रह्मचर्य कितने प्रकार का होता है? उत्तर है ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। वसु नामक कनिष्ठ ब्रह्मचर्य 24 वर्ष पर्यंत, रुद्र नामक मध्यम ब्रह्मचर्य 44 वर्ष पर्यंत और
आदित्य नामक उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष पर्यंत। 16वां प्रश्न है, यम कितने प्रकार के व कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है यम 5 प्रकार के हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 17वां प्रश्न है, नियम कितने प्रकार के हैं व कौन कौन से हैं? उत्तर दिया, नियम 5 प्रकार के होते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। 18वां प्रश्न है, आयु, विद्या, यश और बल बढ़ाने के क्या उपाय हैं? उत्तर दिया, माता पिता, गुरु, वृद्धजनों की सेवा, आदर और उनकी आज्ञाओं का पालन करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, विद्यार्थी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? उत्तर है, विद्यार्थी को ये कार्य नहीं करने चाहिए। पहला है ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, झूठ बोलना। दूसरा है अंडे, मांस, मछली, शराब, गुटखा, धूम्रपान आदि अभक्ष्य का सेवन करना। तीसरा है जुआ खेलना। चौथा है व्यभिचार आदि में वीर्य नाश करना। 5वां है आलस्य, प्रमाद एवं 6ठा है दूसरों की हानि करना। इत्यादि कर्म विद्यार्थियों को नहीं करने चाहिए। 20वां प्रश्न है, संपूर्ण सुख कैसे प्राप्त होगा? उत्तर दिया, जो विद्या प्राप्त करके धर्म का आचरण करेगा उसे ही संपूर्ण सुख मिलेगा। अगला प्रश्न है, धर्म किसे कहते हैं? उत्तर दिया, श्रेष्ठ कर्मों के आचरण को धर्म कहते हैं। 22वां प्रश्न है, धर्म का ज्ञान कहां से होता है? इसका उत्तर है, धर्म का ज्ञान वेद, ऋषियों के ग्रंथ, महापुरुषों के समान आचरण करने से होता है। 23वां प्रश्न पूछा, सत्य असत्य की परीक्षा किस प्रकार की जाती है? उत्तर है, सत्य वह होता है जो वेद के अनुकूल हो, सृष्टि नियम से विपरीत न हो, धार्मिक विद्वानों द्वारा कहा गया हो, अपने आत्मा के अनुकूल व्यवहार हो, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जांचा परखा गया हो। 24वां प्रश्न, प्रमाण कितने और कौन से होते हैं? उत्तर है, प्रमाण 8 होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। 25वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? उत्तर है, देखने, सुनने, गंध लेने, स्पर्श व स्वाद की अनुभूति से जो वास्तविक ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। 26वां प्रश्न है, असंभव बातों के 5 उदाहरण दीजिए। उत्तर दिया गया, असंभव बातों के 5 उदाहरण इस प्रकार हैं। पहाड़ उठाना, जड़ मूर्तियों द्वारा दूध पिया जाना, चंद्रमा के टुकड़े करना, परमेश्वर का अवतार लेना तथा मनुष्य के सींग होना। 27वां प्रश्न है, आत्मा के गुण कौन कौन से हैं? उत्तर है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान ये आत्मा के गुण या लक्षण हैं, या इन लक्षणों से आत्मा जाना जाता है। 28वां प्रश्न है, 6 दर्शन शास्त्रों के नाम बताइए। 6 दर्शन शास्त्रों के नाम इस प्रकार हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। 29वां प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? उत्तर है, विद्या का दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। 30वां प्रश्न है, वेद पढ़ने का अधिकार किसे है? उत्तर है, सभी मनुष्यों को वेद पढ़ने का अधिकार है। 31वां प्रश्न है, देश की उन्नति के लिए कोई 3 उपाय बताएं। उत्तर में कहा गया, पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है विद्या और तीसरा है धर्म का प्रचार। ये देश की उन्नति के लिए न्यूनतम 3 उपाय हैं। महानुभावों, आजकल की शिक्षा पद्धति जो है उसमें केवल अपरा विद्या है, परा विद्या का नितांत अभाव है। विद्यार्थी को पाठ्यक्रम में दिए गए सिलेबस के अलावा, पाठ्यक्रम के अलावा और कोई नैतिकता की, चरित्र की या गुण ग्रहण की या जीवन उत्थान की जो बातें हैं वो सिखाई नहीं जाती, कहीं से कहीं तक नहीं सिखाई जाती। और ये विद्यालयों में भी सेकुलरिज्म घुस गया है। जो धार्मिक विद्यालय हैं वो धार्मिकता के अंदर अंधविश्वास को कट्टरता से विद्यार्थियों में डाल रहे हैं
और जो धार्मिक विद्यालय नहीं है, अधिकांश विद्यालय ऐसे हैं जिसमें धार्मिकता का प्रावधान नहीं है, तो वहां सेकुलरिज्म के नाम से इन नैतिकता, चरित्र, जीवन निर्माण, ईश्वर, पुनर्जन्म, कर्मफल व्यवस्था आदि विषयों पर नितांत अभावात्मक स्थिति है। इस कारण से जो जनमानस का जो एक जनमानस जो उभरा है वो नास्तिक, उच्छृंखल, उद्दंड और व्यसनी और चरित्रहीन, इस तरह का आज समाज में हम सर्वत्र बोलबाला देख रहे हैं। महर्षि दयानंद जी के व्याख्यान को हम कल से प्रारंभ कर रहे हैं। अब इसको यहीं विराम दे रहे हैं। ओम।